जी मैम ठीक है, वरना सुनाने में भी काफी लंबी हो जाएगी। जी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी सुनाने में। जी। सूरह अल बकरा आयत नंबर 101 शुरू करते हैं हम। वत्तबऊ, और वो पीछे लग गए, माँ उस चीज के जिसे तत्लू वो पढ़ते थे। कौन? अशयातीन, शैतान, शयातीन। और वो उस चीज के पीछे लग गए जिसे शयातीन पढ़ते थे, अला ऊपर, मुल्की बादशाहत के, सुलेमाना, सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिसे शयातीन सुलेमान की बादशाहत में पढ़ा करते थे। वाह, और मां नहीं, कफरा कुफर किया, सुलेमानु, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। वाह और, लाकिन्ना लेकिन, अशयातीना शयातीन, कफरू उन्होंने कुफर किया, युअल्लिमूना वो सिखाते थे, अन्नासा लोगों को, अस्सिहरा जादू। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, लेकिन शयातीन ने कुफर किया कि वो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा, और जो, उनजिला नाजिल किया गया, अलल मलाकैनी दो फरिश्तों के ऊपर, बिबाबिला बाबिल में, हारूता हारूत के, वा और मारूता मारूत के। और जो बाबुल में दो फरिश्तों, हारूत और मारूत पर नाजिल किया गया। ठीक है, हारूत और मारूत यहां तक हम करते हैं। आयत फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और उस अगली आयत को हम एक सीक्वेंस में करेंगे। वत्तबाऊ, ग्रामेटिकली पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं। वत्तबाऊ, और वो पीछे लग गए। वाऊ है हरफे आतफ, जुमले को पीछे से जोड़ रहा है। इत्तबाऊ वो पीछे लग गए, फेल है माजी का, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। ताबाइन इसका रूट वर्ड है। अगर हम देखें, हमने इसको फेले अमर क्यों नहीं बनाया? इत्तबिउ, तुम इत्तबा करो, इत्तबाउ उन्होंने इत्तबा किया। इसमें फर्क ना थोड़ा सा ही होता है। आप ये नोट कीजिए, हमने एक लफ्ज पढ़ा था आमनू, हमने वहां पे इस चीज को जाहिर किया था कि फेल माजी का अगर सीगा हो तो हमजा मीम नून तीनों के ऊपर जबर आ रही थी। ठीक है। और आमीनू, मीम के नीचे जेर का मतलब था ईमान लाओ। तो यहाँ पे भी वाव के ऊपर जो है वो वाव आतिफा का है, और ता और बा दोनों के ऊपर जबर हमें बता रही है फेल माजी का है। ठीक है, इत्तबाऊ, अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो होगा वत्तबाऊ। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये फेल माजी का है, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। इत्तबा करना, पीछे चलना किसी चीज के, माँ जिसको या जिस चीज को, उस चीज के माँ मौसूला है। ततलू वो पढ़ते थे, ता शुरू में फेल मुजारे की इलामत है। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी थी कि ये ता शुरू में फेल मुजारे में वाहिद मुन्नस के सिगे में भी आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वाहिद मुन्नस है। ता लाम वाव इसका रूट वर्ड है। तलू, ता लाम वाव ये वाहिद है, मुन्नस है, गायब है। ठीक है, पढ़ते थे। अशयातीनु शयातीन, शैतान या शीन तानून इसका रूट वर्ड है। ठीक है, शीन तानून रूट वर्ड है, और ये शैतान का जमा है मुकस्सर, अशयातीनु, अल से पता चल रहा है मार्फा है, और या नून जमा की अलामत है, अशयातीनु। ठीक है, जमा है। ये यहाँ पे हम इसको फेल के लिए फाइल बनाएंगे। ततलू फेल जो है, पढ़ते थे, कौन पढ़ते थे? शैतान पढ़ते थे। ठीक है, अला ऊपर, अला हरफे जर है यहां पर, मुल्की सुलेमाना, अला हरफे जर ने मुल्की को मजरूर कर दिया। ठीक है, अला मुल्की, ये मुल्की सुलेमाना जो था ना, बादशाहत सुलेमान की, मुरक्कबे इजाफी बन रहा है, और फिर अला हरफे जर की वजह से मुरक्कबे जारी बन रहा है। ये मुजाफ है और ये मुजाफ अलह है।
सुलेमाना ये वो इसम है जो हालत जर में जबर के साथ ही नजर आता है, यानी गैर मुनसरिफ इसम है जो कि जेर को कबूल नहीं करता। यहाँ पे ये हालत जर में मौजूद तो है, लेकिन इसकी जबर जो है वो ही इसकी हालत जर भी है। ठीक है। मुल्की सुलेमान मुरक्कब इजाफी और अला हरफ जर की वजह से मुरक्कब जारी। वा और मा नहीं, कफारा कुफर किया, ये मानाफिया है, सिंपल मानाफिया जो जुमले में कोई चेंज पैदा नहीं कर रहा। ठीक है। वमा और नहीं, कफारा कुफर किया, काफारा इनकार करना, कुफर करना, फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब है। सुलेमानु सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, फाइल बन रहा है कफारा फेल के लिए। नहीं कुफर किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के नबी, उनका अपना नाम है। वा और लाकिन्ना, लेकिन ये लाकिन्ना जो है ये इसका नाम तो हरफे इद्राब है, लेकिन ये मुशब्बा बिल फेल है। ठीक है। हरफे इद्राब इसको कहते हैं, अब इस्तदराक भी कह देते हैं, लेकिन ये है मुशब्बा बिल फेल। इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लईता लाअल्ला, ये उस फैमिली का रुकन है। तो इसने अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करना है, लिहाजा ये हर्फ मुशब्बा बिल फेल ने अशयातीना को मंसूब कर दिया। शीन कानून रूट वर्ड के साथ, ये जमा मुकस्सर है। ठीक है। ये मंसूब क्यों हुआ? हरफे मुशब्बा बिल फेल की वजह से, हरफे मुशब्बा बिल फेल की वजह से। शैतान, यहाँ पे एक शैतान का जिक्र नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं ना, ज्यादा शैतान है। अच्छा, ये हरफे इस्तदराक जो होता है ना, ये भी एक अरबी ग्रामर की ना एक अस्तला है। यानी कि जो एक तरीका होता है ना जिसके जरिए एक फेल को या एक जुमले को इस तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे हमने इसी में पढ़ा था, बल्कि, बल, बल्कि का मतलब था बल्कि, इसी तरह लाकिन का लेकिन। तो ये भी जुमले को एक साथ पढ़ने का एक तरीका है। ठीक है। ये हर्फ जो होते हैं ना, वो जुमले को अलैदा अलैदा नहीं करते, एक साथ ही इनकी मौजूदगी में जुमला पढ़ा जाता है। इस्तदराक का अगर हम मतलब देखें ना, तो मतलब होता है कि दोबारा कहना या दोबारा ही उस चीज को बयान करना। ये तरीका अरबी जुबान में बहुत ज्यादा आम है, और इसका इस्तेमाल हम देखेंगे कि मुख्तलिफ मौके पे होता है। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये हरफे मुशब्बा बिल फेल में आ रहा है। इस्तदराक का मतलब दोबारा कहना या बात को दोबारा बयान करना। आप देखिए ना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, लेकिन शैतान ने कुफर किया। बात वो कुफर की ही आ रही है, दोबारा बताया जा रहा है, और इसका करने वाला चेंज होके आ रहा है। अशयातीना जमा मुकस्सर है, शीन तानून रूटवर्ड, कफारू उन्होंने कुफर किया, काफारा रूटवर्ड है, फेल है माजी का, जमा मुजक्कर गायब है। ठीक है। फेल माजी जमा मुजक्कर गायब। युअल्लिमूना वो सिखाते थे, या शुरू में पेश वाली आ रही है जो फेल माजी मजहूल की इलामत है, सॉरी मुजारे मजहूल। ठीक है। फेल मुजारे है, मजहूल है, या शुरू में वो के लिए। युअल्लिमूना वो सिखाते थे, सिखाते थे। आइन लाम मीम रूट वर्ड है, वाव नून आखिर में जमा के लिए है। वो सिखाते थे अन्नासा लोगों को, अस्सिहरा जादू, वो लोगों को जादू सिखाते थे। ठीक है। नून वाव सीन रूट वर्ड आ गया इसका, नून वाव सीन नास का, और सीन हा रा सिह जादू का। असिहा दोनों ही मारफा आ रहे हैं, और दोनों ही क्या हैं, मरफू हैं। दो मरफू इसम हमारे पास आए हैं फेल के बाद। इन दोनों को हम फेल के लिए क्या बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं। ये दोनों ही फेल के लिए फाइल बनेंगे, मैम ये मंसूब इसम नहीं होंगे, जबर है ऊपर। मफूल बनेंगे, सॉरी सॉरी, मफूल बनेंगे, दोनों ही मफूल बनेंगे फेल के लिए। ठीक है ना। अच्छा, युअल्लिमूना ये मजहूल नहीं आएगा, वो सिखाते थे। युअल्लिमूना ये एक बाब की वजह से पेश में गया है। ठीक है। इसको मजहूल हटा दीजिए, ये वो आ गया ना नजर, इसका फाइल नजर आ गया, वो सिखाते थे।
फेल है मुजारे का, जमा है मुजक्कर है, गायब है। ठीक है। सिखाना, तालीम देना, आइन लाम मीम यानी बांध देना। हमने देखा कि इल्म भी बांध देता है, जिसको हमने पहले भी अभी डिस्कस किया है। और जादू, जादू क्या था? असल में जादू हम अभी डिटेल में देखते हैं कि वो इस तरह का जादू किया करते थे जो मियाँ बीवी में जुदाई पैदा करता था। इस जादू के वो माहिर थे। वाह और माँ। माँ यहाँ पे इस माँ में जो है ना वो दो तरीके हैं। कुछ उल्मा ने, कुछ माहिरीन ने इसको माए नाफिया भी लिया है और इसका तर्जुमा नहीं किया। कुछ के नजदीक ये माए नाफिया है और कुछ ने इसको माँ मौसूला कहा है। हमें भी ज्यादा ये माँ मौसूला ज्यादा करीब तरीन लग रहा है तर्जुमे के मुताबिक, तो हम इसको माँ मौसूल कहेंगे। आपको मैंने ये बताया इसलिए कि मे भी हो सकता है आप किसी ग्रामेटिकली में देखें तो आपको ये माए नाफिया भी नजर आ सकता है, लेकिन अगर माँ नाफिया है तो उसका तर्जुमा नहीं है। और जो उनजिला नाजिल किया गया, ये है फेल माजी मजहूल, वाहिद मुजक्कर गायब। नाजिल किया गया, नून जा लाम इसका रूट वर्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अला ऊपर, अल मलाकैनी दो फरिश्तों के ऊपर। मुसन्ना का सीगा आ गया, इसम है, और अला हरफे जर की वजह से मजरूर होके मुरक्कब जारी बना रहा है, लिहाजा ये हालत जर में है, मुसन्ना है। ठीक है। दो फरिश्ते, मीम लाम काफ इसका रूट वर्ड। बिबाबिला, बी हरफे जर है और बाबिला जो है मजरूर हो गया, मुरक्कब जारी बन गया। और बाबिल क्या है? शहर है। ये शहर का एक नाम है। हम देखते हैं कि हरफे जर के बाद क्या होगा, हमेशा इसम आएगा। तो ये बाबिल जो है ये इसम है, शहर का नाम है। बिबाबिला, बाबिल में। हारूता, हारूत फरिश्ते का नाम मंसूब होके आ रहा है। वा और मारूता, मारूत ये वाव अतफी के जरिए मुरक्कबे अतफी बन रहा है। हारूता व मारूता ये दोनों फरिश्तों के नाम हैं। ये वो फरिश्ते थे जो बाबुल शहर में उतरे थे। बाबुल शहर जो है वो बाबुल शहर में अल्लाह ने दो फरिश्तों को उतारा था। ठीक है। और इन दो फरिश्तों के ऊपर नाजिल किया गया था। क्या नाजिल किया गया था? हम यहीं तक आज का लेसन रख के इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू नहीं किया बल्कि शैतान जादू किया करते थे। ये बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताई। किन लोगों को बताई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बताया गया कि वो पीछे लगे। वो किस चीज के पीछे लगे थे? जिसे शयातीन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुमलिकत में पढ़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया। ये कुफर किसने किया? ये कुफर शैतानों ने किया। तो अहले किताब के पहले अपने नजरियात बताए जा रहे हैं यहाँ पे। अहले किताब के नजरियात क्या थे? अपने बातिल नजरियात को अंबिया की तरफ मंसूब नहीं करते थे, बल्कि अपने गलत काम भी अंबिया के जिम्मे लगा देते थे। अब ये चीज अगर हम देखें तो कितनी ज्यादा बुरी है कि ना सिर्फ अंबिया कराम को बुरा कहना, बल्कि जो खुद गुनाह करें वो भी अंबिया कराम के जिम्मे लगा देते थे कि उन्होंने जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगा रखा है। ठीक है। यानी कि उन्होंने क्या किया? वो कहते थे कि जादू कौन करता है, कौन सिखाता है? सुलेमान अलैहिस्सलाम। जबकि क्या था? वो खुद जादू के पीछे लगे थे। वो पीछे लगे जिस चीज के, उन्होंने अपनी बदआमालियों को छुपाने के लिए अंबिया कराम का नाम लेना शुरू कर दिया। आयत के पहले हिस्से में जब हम देख रहे हैं ना, तो बनी इसराइल की रवायात की बिना के ऊपर बाज मुफस्सरीन ने इसके बारे में बड़ी बेहुदा किस्म की बातें भी दर्ज की हैं, जिनका अकल के साथ कोई दूर दूर का वास्ता ही नहीं है। और जो अहले इल्म का ये कि एक को जो दूसरे को माँ नाफिया बनाते हैं, उनके नजदीक ये मायने हैं कि हारूत और मारूत फरिश्ते होने के बजाय वो शैतान थे। ठीक है ना। इसकी मतलब तशरीह में वो इस तरह ले आते हैं। और जो माँ मौसूल
بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جادو فرشتوں پہ نازل ہوا. ہم دونوں کی کو گرامیٹیکلی انالائز کیا ہے ہم نے، تو ہم دونوں کی تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی دیکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں. اور قرآن کریم کا یہ مقام جو ہے نا یہ متشابہات میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال تو ہیں، مگر جو کچھ کہتے ہیں کہ صحیح ہمیں لگتا ہے ہمیں اسی کو سمجھنا چاہیے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا. جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے آئے تھے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس جو جادو ٹونے کرتے تھے نا، دو پیروں اور فقیروں کی شکل میں دو فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا. وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی اور دوسری طرف وہ تمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار کرتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو. مگر اس کے باوجود کچھ لوگ جو تھے وہ عملیات، نقوش، تعویذات پہ ٹوٹ پڑتے تھے. فرشتوں کے انسانی شکل میں آ کے کام کرنے پہ کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت الہی کے کار پرداز ہیں، یعنی جو اللہ ان کو حکم دے گا وہ آ کر وہی کریں گے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ ان کے اپنے جو ہیں فرائض منصبی تھے جس کے سلسلے میں وہ جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی تھی وہ سے اختیار کر لیتے تھے. ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارے ارد گرد پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں جو انسانوں کی شکل میں آ کے اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے بھیجے ہوں قوموں کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے. ہم نہیں جانتے، ہمیں علم نہیں ہے. بظاہر ہمارے نزدیک وہ انسان کی شکل میں ہو، میں بھی اللہ کا کوئی فرشتہ ہو جو ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہو. تو فرشتوں کا ایسی چیز کو سکھانا جو بری ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم پولیس کی وردی میں کوئی پولیس کی وردی میں آ کے اور کسی رشوت شناخت کو، رشوت لینے والے کو اس کی شناخت کرے، تو یہ ممکن ہے نا؟ پولیس والے بھی تو رشوت لیتے ہیں نا. تو اگر کوئی پولیس کی وردی میں ہی آ کے اس رشوت لینے والے کی نشاندہی کرے، سیم اسی طریقے سے ہے، اور اس کو عین اسی حالت میں پکڑ بھی لے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہاروت اور ماروت شیاطین نہیں تھے، وہ دو فرشتے تھے جو بابل شہر میں اترے تھے اللہ کے حکم سے. اور وہ جادو ان کو سکھایا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ جو جادو میں پڑھ چکے تھے وہ ان کو بتایا جا رہا تھا کہ جادو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بری چیز ہے، یہ نہیں کرنا، یہ تمہاری عاقبت کو خراب کرے گا. جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اوپر اپنی وعید سنائی ہے کہ جو کوئی جادو کرے گا یا جو کوئی جادو کروائے گا دونوں کافر ہو جائیں گے. اور پھر ایسا انسان اگر مال کے لیے یہ کام کرے گا تو جتنا بھی مال وہ اس سے استعمال کرے گا کھائے گا سب حرام ہوگا. دوسرا یہ کہ 40 دن تک ایسے انسان کی عبادت کوئی قبول نہیں ہوتی جو کہ جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم باقی کو کل گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی دیکھ لیں گے.